राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अमृतवाणी में। आज मैं आपसे कोई कथा सुनाने नहीं आया। आज मैं आपको वह आईना दिखाने आया हूँ जिसमें देखकर मनुष्य अक्सर मुंह फेर लेता है। ये विषय कोई नया नहीं है, पर इसे समझने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की और उस रहस्य की जिसे जानकर भी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। मनुष्य पूछता है भगवान शिव श्मशान में क्यों रहते हैं, पर सच ये है कि ये प्रश्न बाहर से नहीं अंदर से उठना चाहिए, क्योंकि जिसने ये प्रश्न बाहर पूछा उसने शिव को केवल मूर्ति समझा, और जिसने यह प्रश्न भीतर से किया उसने जीवन को समझना शुरू कर दिया। शमशान ये शब्द सुनते ही मन पीछे हटने लगता है, शरीर असहज हो जाता है, आंखें दूसरी दिशा में देखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि श्मशान मनुष्य के बनाए हर झूठ को एक ही क्षण में जला देता है। जीवन भर जिन बातों को हम सजा कर रखते हैं, उन्हें ढक कर रखते हैं, उन्हें बचा कर रखते हैं, शमशान उन्हें बिना पूछे भस्म कर देता है। और जहां झूठ टिक नहीं पाता वहीं शिव का वास होता है। भगवान शिव को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य किससे डरता है। मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, ये बहुत गहरी बात है। मनुष्य डरता है मृत्यु के पहले सब कुछ छिन जाने से। डर इस बात का नहीं है कि शरीर जल जाएगा, डर इस बात का है कि जिसे मैं कहकर पकड़ा था वो छूट जाएगा। मेरा घर, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे लोग, मेरे सपने, शमशान, इन्हीं शब्दों को एक एक करके मौन में गिरा देता है। इसलिए मनुष्य शमशान से नहीं सत्य से भागता है, और शिव भागते नहीं है, शिव खड़े रहते हैं। जहां मनुष्य की कल्पना समाप्त होती है वहीं शिव की उपस्थिति शुरू होती है। शिव को अगर समझना है तो ये देखना होगा कि वे क्या त्यागते हैं, क्या अपनाते नहीं हैं। उनके पास कोई माहौल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि दीवारें सुरक्षा नहीं देती। उनके पास कोई संग्रह नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि संग्रह भय पैदा करता है। उनके पास कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति बंधन का पहला बीज होती है। और इसलिए वे शमशान में है। शमशान वो स्थान है जहां हर आसक्ति अपने आप गिर जाती है। वहां कोई याद दिलाने नहीं आता कि तुम कौन थे, वहां कोई पूछने नहीं आता कि तुम्हारी कीमत क्या थी। वहां केवल एक ही बात होती है, अब कुछ भी बचाने लायक नहीं। और इसी क्षण अगर मनुष्य जाग जाए तो वही क्षण मुक्ति का द्वार बन सकता है। शिव उसी द्वार पर खड़े हैं। लोग कहते हैं शिव भयावह है, पर सच यह है कि शिव नहीं, हमारा मोह भयावह है। शिव तो बस उस मोह के अंत का साक्षात्कार है। जब कोई प्रिय चला जाता है तब जो पीड़ा होती है वह प्रेम की नहीं होती, वह पकड़ की पीड़ा होती है। अगर प्रेम होता तो स्मृति में शांति होती, अगर मोह होता है तो स्मृति में जलन होती है। शमशान हमें यही फर्क सिखाता है। पर मनुष्य सीखना नहीं चाहता, वो भागना चाहता है। वो चाहता है कि जीवन हमेशा वैसा ही रहे जैसा भी है। पर शिव जानते हैं कि जो ठहरा वो सड़ा, इसलिए शिव गतिहीन होकर भी सबसे अधिक गतिशील हैं। शमशान में बैठा शिव ये नहीं कह रहा कि जीवन व्यर्थ है, वो कह रहा है जिसे तू जीवन समझ रहा है वह अधूरा है। पूरा जीवन तब शुरू होता है जब मृत्यु का भय समाप्त होता है, जब मनुष्य ये स्वीकार कर ले कि जाना निश्चित है, तभी वह सही अर्थ में जीना सीखता है। इसलिए शिव शमशान में है ताकि हर आने वाला ये देख सके कि अंत क्या है। लेकिन देखो, विडंबना ये है कि लोग शिव की पूजा करते हैं पर उनके संदेश से आंख चुराते हैं। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं पर अपने भीतर अहंकार नहीं गिराते। वे भस्म लगाते हैं पर अपने मोह को
भस्म करने को तैयार नहीं होते। शमशान की भस्म शिव के शरीर पर इसलिए है कि वे हमें याद दिला सके जो कुछ भी दिख रहा है वह एक दिन भस्म होगा। अब चुनना तुम्हें है, तुम भस्म से पहले जागते हो या भस्म होने के बाद। शिव का वास शमशान में किसी डर का प्रतीक नहीं है, वह करुणा का प्रतीक है। करुणा इसलिए क्योंकि शिव जानते हैं कि मनुष्य भ्रम में जी रहा है, वह जीवन को स्थायी समझ बैठा है, वह शरीर को स्वयं समझ बैठा है, वह संबंधों को अमर मान बैठा है और इस भ्रम में वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा है। शमशान उस झूठी मृत्यु को सच्ची मृत्यु में बदल देता है और वही सच्चा जीवन शुरू होता है। साधु शमशान में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां मन चुप हो जाता है, वहां मन के पास कोई कहानी नहीं बचती, न भविष्य की योजना, न अतीत का बोझ, बस वर्तमान का मौन। और मौन ही शिव का स्वरूप है, शिव शब्दों में नहीं है, वे मौन में है। और शमशान सबसे गहरा मौन है, जहां रोना भी एक समय के बाद थक जाता है, जहां प्रश्न भी जवाब मांगना छोड़ देते हैं, जहां क्यों अपने आप गिर जाता है, वहां शिव बैठते हैं। क्योंकि वहीं मनुष्य सबसे अधिक ईमानदार होता है। जब सब छिन जाता है तभी सत्य दिखाई देता है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी शमशान को सच में देखा है, वह व्यक्ति हल्का हो जाता है, वह कम बोलता है, कम लड़ता है, कम पकड़ बनाता है, क्योंकि उसने देख लिया कि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। और जिसने यह देख लिया वह शिव के सबसे निकट आ गया। ये मत समझना कि शिव शमशान में क्योंकि वे दुखी हैं, शिव दुख से परे हैं, वे वहां इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य दुख से बाहर आ सके। ये पाठ यही विराम लेता है। आगे हम और गहराई में उतरेंगे, जहां शिव, मृत्यु, वैराग्य और जीवन एक ही सत्य बन जाते हैं। अब जरा और भीतर उतरते हैं, क्योंकि शिव को समझना ऊपर ऊपर की बात नहीं है। शिव को समझने के लिए पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता। मनुष्य कहता है मैं डरता नहीं हूं, लेकिन सच ये है कि मनुष्य हर क्षण किसी न किसी रूप में डर के साथ जी रहा है। कभी भविष्य का डर, कभी बीमारी का डर, कभी अपमान का डर, कभी अकेले रह जाने का डर। और इन सब डर का मूल एक ही है, मृत्यु का डर। पर मृत्यु का डर भी सीधा नहीं होता। डर इस बात का नहीं कि शरीर समाप्त हो जाएगा, डर इस बात का है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे समझना आवश्यक है। जिस मैं को तुम बचाने में लगे हो वह वास्तव में है कौन? क्या वह शरीर है जो हर 7 साल में पूरी तरह बदल जाता है? क्या वह विचार है जो हर दिन बदलते रहते हैं? क्या वह भावनाएं हैं जो परिस्थिति के अनुसार रूप बदल लेती हैं? तो फिर वो मैं इसे कहते हो, जिसे खोने का डर है। शमशान यही प्रश्न मन के सामने बिना शब्दों के रख देता है। जब शरीर जल रहा होता है तब कोई ये नहीं पूछता कि आत्मा कहाँ गई। सब जानते हैं कि जो दिख रहा था वह समाप्त हो गया और जो नहीं दिखता वो किसी अग्नि से नष्ट नहीं होता। शिव उसी न दिखाई देने वाले सत्य के 4 प्रतीक हैं। इसलिए शिव को कभी मृत्यु से भय नहीं हुआ, इसलिए वे शमशान में निडर बैठे हैं। अब देखो भक्तों, मनुष्य जब तक संसार को स्थायी मानता है तब तक वह सच में धार्मिक नहीं हो सकता। वह पूजा कर सकता है, वह मंत्र बोल सकता है, वह व्रत रख सकता है, पर भीतर से वह कांपता रहता है, क्योंकि उसकी साधना डर से निकली होती है। डर से निकली साधना मुक्ति नहीं देती। शिव की साधना
स्वीकृति से निकली है। स्वीकृति के जो आया है जाएगा, जो बना है टूटेगा, जो जुड़ा है बिछड़ेगा। जब यह स्वीकृति हृदय में उतरती है तभी शांति जन्म लेती है। इसीलिए शिव किसी स्वर्ग में नहीं रहते। स्वर्ग भी एक कल्पना है, एक सुंदर कल्पना, पर कल्पना ही है। शिव कल्पना में नहीं रहते, वे यथार्थ में रहते हैं। और यथार्थ का सबसे नग्न रूप शमशान है। वहां कोई सजावट नहीं, कोई अभिनय नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं, बस जो है वही है। इसलिए शिव वहां विराजमान है। अब एक और बात समझने योग्य है। लोग कहते हैं शमशान अशुभ होता है। ये धारणा अज्ञान से जन्मी है। अशुभ वह नहीं जहां शरीर जलता है, अशुभ वह है जहां मनुष्य झूठे सहारे में जीता है। शमशान तो सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि वहां कोई झूठ टिकता नहीं। जहां झूठ न हो वह स्थान पवित्र ही होगा, और जहां पवित्रता है वहीं शिव का वास है। शमशान में बैठकर शिव हमें यह नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वे कहते हैं जो छोड़ा जाना ही है उससे चिपको मत। ये बहुत बड़ा अंतर है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं है, वैराग्य का अर्थ है असमर्थन। जिससे तुम अपनी पहचान जोड़ लेते हो वही तुम्हें बांधता है, और जिसे तुम देखते रहते हो बिना पकड़े वही तुम्हें मुक्त करता है। शमशान यही सिखाता है। इसलिए जो साधक शमशान में बैठता है वो मृत्यु की पूजा नहीं करता, वह जीवन को समझने की तैयारी करता है। वह देखता है कि अंत क्या है, ताकि बीच का सफर सही हो सके। अब सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि रास्ता कहाँ खत्म होता है, तो क्या तुम रास्ते में लड़ते रहोगे? क्या तुम छोटी छोटी बातों पर अपना मन जलाओगे? नहीं, तुम चलोगे, देखोगे, सीखोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही शिव का मार्ग है। इसलिए शिव को कभी क्रोधित मत समझना। उनका तांडव विनाश नहीं है, वह अज्ञान का अंत है। जब झूठ बहुत बढ़ जाता है तब सत्य हिलता है। उसी हिलन को लोग तांडव कहते हैं। पर तांडव के बाद जो शांति आती है वही शिव है, और वह शांति शमशान में सबसे स्पष्ट दिखती है, जहां सब कुछ अपने अंत को पहुंच चुका होता है। अब यहाँ एक और गहरी बात है। मनुष्य चाहता है कि मृत्यु दूर रहे, पर मृत्यु हर क्षण जीवन के साथ चलती है। हर सांस के साथ एक सांस कम हो रही है, पर हम इसे देखना नहीं चाहते। इसलिए शिव उसे सामने रख देते हैं ताकि तुम अंधे होकर न जियो। शमशान आंखें खोलने की जगह है, आंखें डराने की नहीं। जिस दिन मनुष्य शमशान को देखकर भागे नहीं, उस दिन वह अंदर से मजबूत हो जाता है। वह जान लेता है कि जो होना है वह होकर रहेगा। अब डर किस बात का? इसीलिए जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में किसी से भीख नहीं मांगता। वह प्रेम करता है पर अपेक्षा नहीं करता। वो कर्म करता है पर फल से चिपकता नहीं। वो संबंध निभाता है पर उन्हें अपनी पहचान नहीं बना लेता। ऐसा व्यक्ति शिव के बहुत निकट होता है, चाहे वह घर में रहे या वन में। शिव का अर्थ स्थान नहीं है, शिव का अर्थ स्थिति है। शमशान बस उस स्थिति को स्पष्ट कर देता है। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, अगर कभी जीवन बहुत भारी लगने लगे, अगर मन बहुत उलझ जाए, अगर रिश्ते बोझ बन जाएं, अगर डर पीछा न छोड़े, तो एक क्षण के लिए शमशान को याद करना, ये सोच लेना कि अंत क्या है। तुरंत बहुत सी बातें छोटी हो जाएंगी और उसी क्षण शिव तुम्हारे भीतर मौन होकर बैठ जाएंगे। वे कहीं बाहर नहीं है,
वे उसी क्षण प्रकट होते हैं जब झूठ गिरता है, और झूठ सबसे जल्दी शमशान में गिरता है। इसीलिए शिव वहीं रहते हैं, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। अब इस वाणी को यहीं समाप्त नहीं करना है, इसे अपने भीतर बैठने देना है, क्योंकि जो सुना है वह ज्ञान नहीं बनता जब तक वो तुम्हारे जीवन को स्पर्श न करे। आज जो कहा गया वह किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं था, वह डर को पहचानने के लिए था, क्योंकि जो डर दिखाई देने लगता है वो अपना आधा प्रभाव खो देता है। शिव शमशान में इसलिए नहीं है कि तुम्हें भयभीत करें, वे वहां इसलिए हैं कि तुम निर्भय हो सको। यदि आज ये बात मन में थोड़ा भी उतर गई हो कि जो नष्ट होने वाला है उससे चिपकना व्यर्थ है, तो समझ लेना कि ये वाणी सफल हो गई। अब तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगा जा रहा, कोई वन जाने को नहीं कहा जा रहा, कोई संसार छोड़ने की बात नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि संसार को सिर पर मत बैठाओ, जीवन को देखो, जीवन से सीखो, पर जीवन में खो मत जाओ। जब सुख आए तो जान लेना कि वह ठहरेगा नहीं, जब दुख आए तो समझ लेना कि वह भी सदा नहीं रहेगा। इस संतुलन में जो जीता है, राधे राधे।